बहुत पुराने जमाने की बात है, जब समुंदर के देवता फोर्कस और समुद्र की देवी सेटो का राज था। उनके घर में डर और चमत्कार दोनों का ही जन्म होता था। पहले तो पैदा हुई 3 बहनें ग्राये, जिनके पास बस एक ही आँख थी, और फिर आई 3 और बहनें गॉर्गन बहनें। पहली 2 स्थेनो और यूरिले भयानक रूप में थीं। उनके बालों की जगह फुफकारते सांप और चेहरा ऐसा कि कोई देख ले तो डर से कांप जाए। मगर तीसरी बहन वो थी मेडुसा। अरे वो तो बिल्कुल अलग निकली। चेहरा जैसे चांद की रोशनी, बाल जैसे काले रेशम और आँखें समुंदर की गहराई जैसी नीली। पर एक बात थी, वो नश्वर थी, यानी मरने वाली इंसानों जैसी। बस यही उसकी तकदीर बन गई। बहनें उसे बहुत चाहती थीं, पर उसके नश्वर होने पर थोड़ी दया भी करती। मेडुसा का दिल साफ था, उसे किसी से डर नहीं चाहिए था, बस शांति और सम्मान चाहिए था। एक दिन देवी एथेना ने मेडुसा को देखा। वो बोली, बालिका, तेरे अंदर बड़ी शांति है, तू बाकी सबसे अलग है। मेडुसा ने हाथ जोड़कर कहा, माई, मैं बस ऐसा जीवन चाहती हूँ जिसमें मुझे किसी से डर न हो। देवी मुस्कुराई, तो आ मेरे मंदिर में मेरी सेवा कर। मेडुसा मंदिर की पुजारिन बन गई। वहाँ उसने विद्या, संयम और शक्ति सीखी। वो अब सिर्फ सुंदर नहीं रही, वो बुद्धिमान और आत्मनिर्भर भी बन गई। मगर दुनिया में सुंदरता छिपती कहाँ है? मेडुसा की बात पूरे इलाके में फैल गई। ये खबर पहुँची समुद्र के देवता पोजीडॉन तक। एक दिन जब मेडुसा अकेली मंदिर में पूजा कर रही थी, तभी समुंदर की गूंज जैसे कोई भीतर आ गया। वो पोजीडॉन था। उसकी नजर मेडुसा पर पड़ी और फिर उसने अपनी शक्ति का दीप इस्तेमाल किया, जिससे मंदिर की पवित्रता टूट गई। यह हिस्सा सिर्फ संकेत के तौर पर है, किसी तरह का अनुचित विवरण शामिल नहीं है। मेडुसा टूट गई। उसका मन डर और शर्म से भर गया। जब एथेना को ये बात पता चली तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। पर अफसोस, उन्होंने गुस्सा पोजीडॉन पर नहीं बल्कि मेडुसा पर निकाला। तूने मेरे मंदिर को अपवित्र किया, देवी चिल्लाई, और श्राप दे दिया। तेरे सुंदर बाल अब सांप बन जाएंगे, तेरी आँखें अब जिसे देखेंगी वो पत्थर बन जाएगा। मेडुसा रोती रही, कहती रही, माता, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। पर उसकी पुकार किसी ने नहीं सुनी। अब वो इंसान नहीं रही, एक गॉर्गन बन गई। मेडुसा अपनी बहनों के पास लौटी। वे उसे गले लगाना चाहती थीं, पर डरती भी थीं। आखिरकार मेडुसा ने एक सुनसान द्वीप चुना और वहीं रहने लगी। वो चाहती थी कोई उसके पास न आए, क्योंकि अब उसकी नजर से कोई भी पत्थर बन जाता था। उसका अकेलापन, उसकी सजा और उसकी ढाल तीनों एक साथ थे। समय बीत गया। एक दिन वीर पर्सियस को राजा ने आदेश दिया, जा मेडुसा का सिर लेकर आ। पर्सियस तो सोच में पड़ गया, भला मैं कैसे करूं? जब उसकी नजर ही मौत है। तभी देवी एथेना आई। उन्होंने उसे एक चमकदार ढाल दी। इसमें उसका चेहरा देखना, सीधे मत देखना। और हर्मीस ने उसे दिए पंखों वाले जूते। पर्सियस उड़ता हुआ पहुंचा मेडुसा के द्वीप। वो सो रही थी। उसने ढाल में उसका प्रतिबिंब देखा और एक बार में सब खत्म हो गया। मेडुसा का चेहरा अब शांत था, जैसे सदियों का दुख खत्म हो गया हो। मेडुसा के रक्त से 2 चमत्कार जन्मे, एक था क्राइसॉर और दूसरा पैगासस, पंखों वाला घोड़ा। पर्सियस ने मेडुसा का सिर देवी एथेना को दिया। देवी ने उसे अपनी ढाल पर लगाया। अब वही चेहरा जो श्राप था, दुनिया की रक्षा का प्रतीक बन गया।